नमस्कार दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में बता दिया था। तो जो आज आपका टॉपिक है वो है अनुरक्षण। ठीक है गाइस, जो आपका टॉपिक है वो है अनुरक्षण, अर्थात जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम। प्रक्रम मतलब कौन से प्रक्रम या प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, अनुरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए अनुरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण का मतलब होता है जीवधारियों के शरीर की उन सभी प्रक्रियाओं से, मैंने बताया ना प्रक्रिया होता है, उन सभी प्रक्रियाओं से है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अनुरक्षण का मतलब यही हो गया दोस्तों कि जीवन को बनाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया की हमें आवश्यकता होती है उसे ही अनुरक्षण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हमारी जो लाइफ चल रही है वो किस पे आधारित है, अर्थात जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित है, अर्थात जीवों के द्वारा होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जीव कौन सी प्रक्रिया करता है भाई, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है, ठीक है, और नियंत्रण और समन्वय करता है, मतलब और इत्यादि प्रक्रियाएं करता है, उत्सर्जन वगैरह हो गया। तो हमने बता दिया जीवधारियों के शरीर में उन सभी प्रक्रियाओं से जो जीवन को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषण हमने बताया था नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में। पोषण मतलब होता है भोजन खाकर मतलब क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, प्रजनन मतलब क्या होता है, अपने जैसे मतलब बेबी को जन्म देना, जैसे कि हमारे अस्तित्व बना रहे, प्रजनन। नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे कि ये देखिए हम इसे मार रहे हैं, क्या होगा, हमारे तुरंत दिमाग में पड़ रहा है कि हाँ भाई हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, हमारे मतलब ये हाथ में दर्द हो रहा है, अर्थात नियंत्रण मतलब कंट्रोल हो गया। समन्वय मतलब तालमेल, अर्थात हमारे बॉडी में जो तालमेल बना रहता है वह क्या कहलाता है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। अब देखिए जो आपका अगला टॉपिक है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ये क्या होता है, हमने बताया था कि जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया आपकी कितनी प्रकार की होती है, ये आपकी 2 प्रकार की होती है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला देखिए आपको, पहला क्या होता है, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं में होता है कि जटिल कार्बनिक अणुओं का, ठीक है, जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, विघटन होना ही क्या कहलाता है, आपका कहलाता है अपचयी क्रिया। ये देखिए जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल अणुओं में, हमने बताया क्या होता है, सरल अणुओं में टूटते हैं, क्या कहलाता है आपका, अपचयी क्रियाएं। उदाहरण आप देखिए, उदाहरण में पाचन आप देखिए। ठीक है, पाचन आप सभी इंसान करता है, सभी जीव करता है। ठीक है, भोजन का छोटे अणुओं में टूटना, भोजन का छोटे अणुओं में टूटना। पहली बात तो इस पृथ्वी पर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो अधिकतर कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो मतलब कार्बन के अणु पाए जाते हैं। तो भोजन का छोटे अणु क्या हो जाता है, अगर आप दाल चावल या फिर रोटी जो कुछ भी खा रहे हैं, आप एक निवाला खाएंगे, ठीक है, निवाला जब खाएंगे तो भाई बहुत मतलब बड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब वो आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, वो मतलब बड़े अणु में आ जाएगा। तो उस बड़े अणु को जब आप कुचलेंगे, दांत से चबाएंगे, तो क्या होता है, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाना है। तो भाई क्या होता है, भोजन का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है भैया, पाचन कहलाता है। और दूसरा जो आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर दूसरा जो है आपका, देखो ये दूसरा उदाहरण क्या कहता है, श्वसन। श्वसन क्या होता है भैया, ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मतलब एक बड़ा अणु है, ठीक है, बड़ा कार्बनिक, जिसे बोल सकते हो जटिल कार्बनिक अणु। ठीक है, जटिल कार्बनिक अणुओं से जब वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा, अर्थात जब ग्लूकोज टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बताइए, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। तो जो आपकी अब दूसरी प्रक्रिया है वो है भैया उपचयी क्रियाएं। अब इसमें देखिए क्या होता है, अभी हमने बताया कि अपचयी में क्या होता है, सरल से क्या होता है, जटिल कार्बनिक अणुओं से क्या होता है, सरल अणुओं में चेंजेस आ जाता था, बड़े अणु का टूटकर छोटे अणुओं में आ जाना ही मतलब टूटना ही क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। लेकिन अब इसमें देखिए अपचय में जैसे विपरीत होगा, इसमें क्या होता है,
वे क्रियाएं जिनमें तरल पदार्थ, देखिए दोस्तों, तरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर, ठीक है, छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं से मिलकर एक बड़ा यानी कि जटिल कार्बनिक अणु बनता है। उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण आप देख लीजिए, एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, देखिए इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि पानी H2O सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ जब क्रिया करती है तो ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, साथ में ऑक्सीजन भी कुछ देती है। अब जैसे इसको यहाँ पर संतुलित किया गया, भैया यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हो गए हैं, 6, ठीक है। तो अब इधर देखिए कार्बन के अणु 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं, तो ऑक्सीजन 12 होना चाहिए। तो भैया O2 यहाँ पर हो गया 6 O2 यानी 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ जब आप इसको रिएक्शन कर दोगे 6 दूनी 12 आपका हाइड्रोजन हो गया, C6 हो गया है, ठीक है। O2 यहाँ पर था, O6 O2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये अब कौन सी क्रिया की, उपचयी क्रियाएं हैं। और जैसे कि जब जो हमारा बॉडी रहता है, जब इसमें टूट फूट का मरम्मत होता है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में चोट लग गया, तो जो घाव को भरता है, ठीक है, जब वो घाव को भरता है तो उस घाव की जो प्रक्रियाएं होती हैं वही आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे कहते हैं जीवन का संरक्षण करने वाली आवश्यक प्रक्रम या प्रक्रियाएं। वही प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हमारा ये सब भरता है, टूट फूट की मरम्मत होता है, पोषण विसर्जन प्रसारण नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही होता है। मतलब इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा ही मनुष्य जीवन यापन करता है। यही आपका क्या है, आपका टॉपिक है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं ये सब आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शायद समझाया है, ठीक है। तो आप हमको सपोर्ट करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड लोग को बताइए कि बढ़िया से बढ़िया आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए इतना बढ़िया से बताया गया है आपको। अब जो आपका अगला टॉपिक रहेगा, इसमें डीप में बताया जाएगा पोषण के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, श्वसन के बारे में, प्रजनन और नियंत्रण और समन्वय के बारे में एकदम डीप में बताया जाएगा आपका जो अगला टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।